ओके आज का जो हमारा टॉपिक है हम कोवलेंट बॉन्डिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो था वो कैसे बन रहा था? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता था? कल हमने ये सारा डिस्कस किया कि कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है। और हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, 4 की शेयरिंग होती है तो डबल, एंड 6 की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे वैसे ही आज हम किसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने लगे हैं? कोवलेंट बॉन्ड के। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहली बात तो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस किस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है बिटवीन द नॉन मेटल्स? मेनली किस में शेयरिंग होती है? मेटल्स नहीं शेयर करते, मेटल हमेशा क्या करते हैं? लूज करते हैं। मेटल क्या करते हैं? तो शेयरिंग किसमें होती है? नॉन मेटल। जैसे कि N2 हमने कल देखा था, O2, O2 इज ऑल्सो नॉन मेटल ऑक्सीजन, N2 N इज ऑल्सो नॉन मेटल। अब आप बोलोगे मैडम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज तो ग्रुप 1 के साथ भी मैच कर रही है, ग्रुप 17 के साथ भी मैच कर रही है। समझ में आ गया? चलिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी? बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जो आयनिक बॉन्ड की फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर आयनिक बॉन्ड की फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा था। बट जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मान लीजिए O और O में डबल बॉन्ड बन गया, बन गया तो O2 बन गया यहाँ पर। अब एक O2 की दूसरे O2 के साथ तो कोई फोर्स है ही नहीं। O2 के अंदर 2 बॉन्ड्स हैं, बट अगर मैं मानूं कि आपके पास 10 लीटर ऑक्सीजन गैस है तो उसमें कितने ही मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के? मान लीजिए 1 ml O2 गैस है तो उसमें भी कितने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम मान ले कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आपस में तो कोई फोर्स है ही नहीं ना, एक O2 की दूसरे O2 के साथ कोई भी फोर्स नहीं है। यानी कि अगर अगर मैं बोल लूं कि इसमें जो फोर्सेस हैं वो ना, हमारा +1 का एक चैप्टर होता था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें डिस्कस करते हैं, बट वो अभी सिलेबस से कट है। तो बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जैसे कि डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, या वंडरवॉल फोर्सेस। सो आप इतना मान लीजिए कि जिसमें आपको कोई भी फोर्स नहीं दिख रही तो आप उसको कौन सी फोर्स मान के चलोगे? वंडरवॉल फोर्स। कौन सी फोर्स मान के चलोगे? वंडरवॉल फोर्स की बहुत सारी आगे भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसे इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड ऑल दैट। वो सारा अगर आपको तो कॉम्पिटिटिव करना है तो वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव नहीं देना तो बोर्ड्स के लिए वो चैप्टर आपको नहीं करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको इसी में बता रही हूँ कि क्या होता है। समझ में आ गया? सो O2 के अंदर तो डबल बॉन्ड है, बट एक ऑक्सीजन की दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोई भी फोर्स नहीं है। तो जब हमें मेल्ट करना है या बॉइल करना है तो हमें एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन से अलग करना है। वो तो इजी है क्योंकि उनमें फोर्स ही नहीं है। हमने कौन सा O2 का बॉन्ड ब्रेक करना है? नहीं, हमने इन दोनों को अलग अलग करना है, वो इजी है। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अगर आपको पूछ ले व्हाई डू दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट तो आपके क्या लिखोगे? बिकॉज दे हैव वीक फोर्सेस। एंड टू बी प्रिसाइज आप कौन सी फोर्सेस लिखोगे? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। कौन सी लिखोगे? तो इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा एक, विच यू कैन नोट डाउन। व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट? आप ये क्वेश्चन नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट? क्यों इनके मेल्टिंग पॉइंट लो है? हमने क्या आंसर डिस्कस किया बच्चे? बिकॉज दे हैव वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ऐसे ही आयनिक बॉन्ड के जो भी क्वेश्चन आते थे उनमें हम स्ट्रॉन्ग लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या लिखेंगे? बिकॉज दे हैव वीक वंडरवॉल फोर्सेस। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? लिख लिया था? नोट डाउन कर लिया था? चलिए अब फिर से आते बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज ओके पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है? तो जो आयनिक बॉन्ड थे वो क्या थे? गुड कंडक्टर थे। कौन से कंडक्टर थे?
क्यों गुड कंडक्टर थे? क्योंकि उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे एंड आयंस थे जो ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, अब फिर से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर क्या था, आयनिक बॉन्ड में आयंस में क्या थे, जैसे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, जो आयंस है ना वो मूव कर सकते हैं। कौन सी स्टेट में आयंस मूव कर सकते थे? एक्वस और मॉल्टन। एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन में जो भी आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस थे वो मूव कर सकते थे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी थी। बट क्या कोवलेंट कंपाउंड में कोई आयन है? इज देयर एनी आयन? कोई भी आयन नहीं है। O2, O2 में कोई आयन दिख रहा है आपको? O2 में तो O डबल बॉन्ड O है, देयर इज नो आयन। ठीक है, अगर किसी के माइंड में आ रहा होगा कि मैम कल आपने ना इसके ऊपर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स लिखवाए थे, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते? नो, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ ही बाउंडेड है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। समझ में आ गया? ये नहीं मूव कर सकते, ये ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड। क्लियर है? क्योंकि इसकी वजह से ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर ये ही मूव कर जाएंगे तो ऑक्टेट उसका पूरा ही खराब हो जाएगा एंड कोई भी चीज अपनी स्टेबिलिटी से नहीं हटना चाहिए। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो इसी वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड आयनिक कंपाउंड्स क्या थे, गुड कंडक्टर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट थे, आयंस। कोवलेंट कंपाउंड में आयंस है नहीं। तो अगर कोवलेंट कंपाउंड का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कोवलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के? यस, विल एनीबॉडी आंसर? बिकॉज दे हैव नो फ्री आयंस। वेरी गुड, बिकॉज दे हैव नो फ्री आयंस। इनके पास अगर फ्री आयंस नहीं है तो क्या है, सिर्फ दे ओनली हैव, दे हैव नो फ्री आयंस। इनके पास आयंस तो फ्री नहीं है, सिर्फ क्या है, दे ओनली हैव मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ठीक है, सो जो जो क्वेश्चन साथ साथ बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ। क्लियर बच्चे? चलिए फिर से वापस चलते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि उनके पास आयंस नहीं है। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। चलिए लेट्स गो बैक। हाँ जी, सो यही हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शनल बॉन्ड। अब इसका मीनिंग क्या है डायरेक्शनल बॉन्ड का, लेट्स डिस्कस दैट। हाँ जी, डायरेक्शनल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, अब उसको डिस्कस करते हैं। अब जो आयनिक बॉन्ड था, जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में कल बात की थी, जैसे कि Na एंड Cl, Na एंड Cl में जो बॉन्ड है ना वो कहीं से भी बन सकता है। मान लीजिए Na यहाँ पर प्रेजेंट है, Cl चाहे इधर से आ जाए तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जानी है, Cl चाहे इधर से आ जाए तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, Cl चाहे इधर से आ जाए, मतलब जहां से मर्जी आ जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही जाएगी। सो NaCl में जो भी हमारा बॉन्ड है, यानी कि आयनिक बॉन्ड है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि जिधर से मर्जी आ जाए देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर मैं कोवलेंट की बात करूं, कोवलेंट में क्या होता है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड लिख दूं तो क्या ये शेयरिंग कर पाएंगे? नहीं। शेयरिंग कब होगी, जब दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में होंगे, इसका इधर और इसका क्या होगा इधर। जब ये दोनों पास पास आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, शेयरिंग, एंड देयर विल बी अ बॉन्ड। समझ में आ गया? अगर मैं उनको अलग अलग लिख दूं, एक एच का उधर लिख दूं, उस दूसरे का भी उधर ही लिख दूं, तो क्या इनमें शेयरिंग हो पाएगी? नहीं। शेयरिंग तभी हो पाएगी जब दोनों के इलेक्ट्रॉन सेंटर में आएंगे। तो शेयरिंग के लिए उनको इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कोई डायरेक्शन होएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहां से मर्जी आ जाए कि हमारा बॉन्ड बन ही जाएगा। ये हाइड्रोजन का इधर पड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है जी, बॉन्ड बना लेगा? बिल्कुल नहीं बनना। समझ आ गया? सो देयर मस्ट बी अ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब पता चल गया आपको? ठीक है, सो इसमें हमने क्या लिखा है कि जो हमारा ये वाला बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, इसकी क्या होती है, डायरेक्शन। क्या होती है? एनी बॉन्ड की कोई डायरेक्शन थी? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड, वो हमें पता चल ही गया।
H एंड H मिलके क्या बना, H2, H2 क्या है, मॉलिक्यूल। N एंड N मिलके क्या बना, N2, N2 क्या है, O एंड O मिलके क्या बना, O2 क्या है। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। नाउ लास्ट पॉइंट इज दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। जो आयनिक कंपाउंड से जनरली क्या थे, हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब सॉलिड थे, लिक्विड थे या गैसेस, सॉलिड। क्यों सॉलिड थे आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि उनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें वीक फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस की वजह से क्या होंगे, मेनली है गैस। H2 क्या है आपकी, O2 क्या है, N2 क्या है, मेनली क्या होंगे, गैसेस। कुछ थोड़े बहुत जैसे Br2 इज लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड आर आल्सो देयर। समझ में आ गया। सो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि why ionic compounds are generally solid, अगर ये ionic compounds का भी बन सकता है एंड इसका भी बन सकता है। why ionic compounds are generally solid while covalent compounds are generally gases। तो क्या आएगा इसका बच्चे आंसर, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड क्यों है, व्हाट इज द रीजन। वेरी गुड, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स हैव, क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स में, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। बट जो कोवलेंट कंपाउंड्स है उसमें क्या होती है, वेरियस कोवलेंट कंपाउंड्स है वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। सो आपको कोवलेंट बॉन्डिंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं, क्वेश्चंस क्लियर हैं, जितने भी इसके थोड़े बहुत बनते हैं साथ साथ मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा दिए कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होंगे। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर है, एक बार रिपीट कर ले क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कोवलेंट बॉन्डिंग के, बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड, बाय शेयरिंग। किसमें होती है, क्या मेटल शेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, एक मेटल दे दे कि सोडियम है मैग्नीशियम है, क्या ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा क्योंकि ये मेटल्स हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 वाले सारे ही मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 1 मतलब कौन से हैं, अलीना ने की, रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ग्रुप 2 वाले कौन से हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे ही मेटल्स हैं। ये कभी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे नहीं। कोवलेंट बॉन्ड कौन से बनाएंगे, नॉन मेटल्स, जो पी ब्लॉक में पड़े। ठीक है, तुम लोगों ने सबने थर्ड चैप्टर किया है तो आप सब अवेयर हो इन चीजों के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट लो है, क्योंकि इनकी फोर्सेस क्या है, पी, क्या है फोर्सेस। नेक्स्ट इज दे आर गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है ये, अगला, ये कौन से बॉन्ड है, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। ठीक है जी, और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज गैस। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। अब एक होमो क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोग पहले घर से ये करके आओगे, फिर आप लोग मुझे पॉइंट्स बताओगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने लिखे हैं। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आप आज ट्राई कीजिए कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें, इसको स्टडी करके। ठीक है, फिर हम कल लिखेंगे इसका डिफरेंस जो है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसको देख लेना, मिनिमम आपके 4 या 5 पॉइंट्स बनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट,
ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर्स। मतलब ये लगा लीजिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चाहे नीट है, चाहे जेई है, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए भी अगर आपको एक बार लुईस स्ट्रक्चर बनानी आ गई ना, आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या डिस्कस करने लगे हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगे हैं। तो लिख लीजिए टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ जी। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना देयर आर सम रूल्स। ध्यान से सुनिए, अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे आपको किसी के भी लुईस स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं सीओ की लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। चलो सीओ को करने से पहले पहले थोड़ा सिंपल वाला कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर की बनानी है आपको लुईस स्ट्रक्चर, तो वाटर तो इजी है। वाटर के सेंटर में कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। सेंटर में कौन सा है? इसके आसपास क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। क्या लगे हुए हैं? समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। ये तो बड़ी सिंपल वाली बता रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा रूल बताऊंगी कैसा रूल है। ठीक है, वाटर तो सिंपल है, हम इसका एज इट इज बना सकते हैं। अब मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। वैलेंस कितने हैं? यानी कि 2,6 लिखेंगे। वैलेंस कितने आ जाएंगे? 6। एक ऑक्सीजन कितने शेयर करना चाहती है? शेयर कितने करना चाहती है? 2। एक इधर लिख लीजिए, एक इधर लिख लीजिए। ठीक है, समझ आ गया ना। टोटल वैलेंस कितने हैं ऑक्सीजन के पास? 6। कितने हैं टोटल? 6 में 6 है इसके पास। इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए ना। तो 2 ही शेयर करेंगे, जितने चाहिए उतने शेयर करेंगे। टोटल 6 है, 6 में से मैंने एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया। बाकी कितने बचे? 6 में से मैंने 2 लिख लिए, कितने बचे? 2 ऊपर लिख लो, 2 नीचे लिख लो। समझ में आ गया। अब रही बात हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने वैलेंस है? शेयर भी कितने करेगा? एक। एक उसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक इधर वाले ने शेयर कर लिया। समझ आ गया। ये आपका ऑक्सीजन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एसिड है, इनमें बॉन्ड बन गया। ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड। क्लियर। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन का है, सर्कल वाला किसका है? ऑक्सीजन का। ये वाला ऑक्सीजन का है, क्रॉस वाला किसका है? हाइड्रोजन का। ये ऊपर नीचे ऐसे ही बॉन्ड पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया इतना? पहले इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब जैसे हमने वाटर की तो ऐसे सिंपली ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसके साथ ही हम कुछ रूल्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। रूल्स करने से पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा बॉन्ड बन जाएगा उसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्ड को बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? जो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, जो अकेले हैं, जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहे, दीज आर नोन एज लोन पेयर। ये लोन है, किसी के साथ शेयर नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। एंड जिनका बॉन्ड नहीं बनेगा, जैसे जो ऊपर लिखे हुए हैं, जो नीचे लिखे हैं, इनको क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया बच्चे? लिख लो, इतना नोट डाउन करो, फिर अभी रूल बताती हूँ। चलिए, अब सीओ की स्ट्रक्चर करने के लिए हम रूल डिस्कस करते हैं कि ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसकी लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लिख लीजिए, स्टेप नंबर 1 होता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है। चलिए मुझे बताइए फिर, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है कार्बन के एटॉमिक नंबर? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2,4। वैलेंस कितने हैं कार्बन के? 4। ठीक है, अब सेकंड एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है? कॉन्फ़िगरेशन कितने वैलेंस है ऑक्सीजन के? समझ में आ गया। कार्बन के कितने यूज करूं वैलेंस में? 4। ऑक्सीजन के 6। टोटल कितने आ चुके हैं? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो उसको प्लस कर दो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर दो। इफ एनी नेगेटिव चार्ज को क्या करना है हमने?
प्लस, एंड इफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, उसको क्या करना है, माइनस। उसकी भी एग्जांपल करवाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस द नेगेटिव चार्ज एंड माइनस द पॉजिटिव चार्ज। इसमें तो है ही नहीं कोई चार्ज, तो कुछ नहीं करना। पहला रूल पता चल गया हमारा, क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ। सेकंड इज फॉर्म द स्केलेटल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है, स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल का मतलब होता है जितने भी एटम्स हैं उसको लिख लो। जो एटम सिंगल है उसको सेंटर में रखो, बाकियों को साइड्स में रखो। ठीक है, स्केलेटल का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल एटम है वो सेंटर में रखिए, सिंगल एटम एट सेंटर, रेस्ट एट साइड्स। सिंगल मतलब जो एक एटम है वो सेंटर में रखिए, बाकी उसके साइड्स में रख दीजिए। बट इसमें तो दो ही एटम्स हैं, दोनों मैंने आसपास ही रख दिए। ठीक है, स्केलेटन में हमने क्या करना है, इनमें बना देना है सिंगल बॉन्ड। क्या बना देना है इसमें, क्या बना देना है, इतना समझ में आ गया, पहले समझ लीजिए सारा। अब मुझे बताइए टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10। 10 में से हमने कितने यूज कर लिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड में कितने यूज हुए हैं, 2। कितने यूज हुए हैं, तो सॉरी 10 माइनस 2 कितने रह जाएंगे हमारे पास, 10 माइनस 2 कितने रह गए, समझ में आ गया, 8 बच चुके हैं ना। अब उस 8 का क्या करना है, उस 8 को वो वाले एटम को दे दो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 8 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे उस एटम को देने हैं जो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सी एंड ओ में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो तो हमने यूज कर लिए थे। अब ओ को कितने दें कि ओ का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, दो तो यहाँ पर है ही है ना सेंटर में। ओ को और कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6। 6 ओ को दे दो, 1 2 3 4 5 6 दे दिए 6। 8 माइनस 6 कितने बचे, समझ में आ गया। स्केलेटन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंटर में सिंगल बॉन्ड बना देना है। क्या करना है, सेंटर में। ठीक है, अब चाहे थर्ड रूल की फॉर्म में लिख लीजिए, थर्ड में ही लिख लीजिए। इसको यहाँ से रेज कर देती हूँ मैं, थर्ड में ही लिख लीजिए, आपको क्लियर करना इजी होएगा। कि जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे दो, सो दैट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो गिव रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू more electronegative atom to complete its octet. ठीक है बच्चे, अब किसको दे दिए थे हमने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो तो थे ही ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को और कितने चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 6 दे दिए। ठीक है, अब 8 में से 6 गए तो कितने बचे सिर्फ हमारे पास, जो बाकी बचे 2 है वो दूसरे एटम को दे दो। कौन सा एटम बचा है, सिर्फ कार्बन। पहले इतना समझ में आया आपको, बोलिए। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रूल में कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट करने के बाद हमें कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है, स्केलेटल का मतलब क्या है, सिंगल एटम सेंटर में रखिए, बाकी उसके आसपास रख देना। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया फिर हमने सेंटर में सिंगल बॉन्ड ही बनाना है। 10 में से कितने यूज कर लिए सिंगल बॉन्ड में, बचे कितने, 8। 8 में से क्या करना है, पहले किसको दे देने हैं इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को, आसपास वाले को, साइड वाले को। ठीक है, दे दिए, जितने बचे वो सेंटर वाले को दे दो, यानी कि कार्बन को दे दो। अब इतना करने के बाद आपने देखना है कि क्या हमारे दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्या हो चुका है, ऑक्सीजन का हो गया, यस। ऑक्सीजन के राउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। बट क्या कार्बन का कंप्लीट है, नहीं। कार्बन के राउंड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। कार्बन को और कितने चाहिए एक्स्ट्रा, 4। कितने चाहिए, 4। कार्बन को और कितने चाहिए, 4। मैं भी सारा रिपीट करती हूँ बाद में, ठीक है। कार्बन को और 4 चाहिए। अब कार्बन को और 4 कहाँ से लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, जो 2 बचे थे वो कार्बन को दे ही दिए थे, 0 बचे थे अब तो इलेक्ट्रॉन। अब क्या इंट्रोड्यूस करो, फोर्थ पॉइंट इज इंट्रोड्यूस मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इसको कैसे करना है बताती हूँ मैं। अब क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम, सिर्फ मल्टीपल बॉन्डिंग। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट्स सी।
हाँ जी। तो मल्टीपल बॉन्डिंग वाला जो है कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या था, सी है, ठीक है, ओ है, ओ के राउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, सी के राउंड कितने हैं, 2, सी को और कितने चाहिए, 4, वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठाएंगे, यही ऑक्सीजन वाले, 4 इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ से आएंगे, यही ऑक्सीजन वाले ही आएंगे, ये वाले, ठीक है। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अभी सेंटर में आ जाएंगे, ये इधर आके बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आके बॉन्ड बना लेगा। ध्यान से देखिए, सी एंड ओ वैसे ही रहेंगे, एक सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन आए उन्होंने बॉन्ड बना लिया, एक नीचे वाले 2 आए उन्होंने बॉन्ड बना लिया। कार्बन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज है, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। दिस इज आवर फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सी। नाउ लेट्स रिपीट इट अगेन सो दैट आपको सारा का सारा दोबारा समझ आ जाए। इसको दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या हमने किया है। हमने क्या किया, सबसे पहले सीओ की स्ट्रक्चर बनानी थी। सीओ की स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, कितने हैं वैलेंस, सी के कितने हैं 2,4 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं 2,6 6, दोनों को प्लस कर दिया। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता उसको भी प्लस करते, एंड पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे। स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा, सी और ओ में हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे। सिंगल बॉन्ड में हमने 10 में से कितने यूज कर लिए हैं, 2, कितने यूज कर लिए, तो कितने बचे हमारे पास 8। जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो साइड वाले एटम्स को दे देने हैं जो सेंटर में नहीं है। ऐसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करो कि आपके साइड वाले एटम्स का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हमने साइड वाला एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को दे दिए, कितने दिए ऑक्सीजन को, 2 तो पहले ही थे, कितने चाहिए ऑक्सीजन को, और 2 है, कितने चाहिए 6, हमने 6 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 दे दिए 6। अब 8 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे पास, सिर्फ जो 2 बचे वो कार्बन को दे दिए, क्लियर। इतना करने के बाद हमने देखा कि क्या हमारे दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखा तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है, कार्बन का नहीं कंप्लीट, कार्बन को अभी भी 4 चाहिए। तो अब हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग, क्लियर। मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर के बॉन्ड बना लेंगे, 4 चाहिए ना, 4 एटम्स का बॉन्ड बना दो, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का इधर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स का नीचे बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सीओ की स्ट्रक्चर। बट अभी भी ये इनकम्प्लीट है, इस पे जो चार्ज फाइंड करना है उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चार्ज कितना है फॉर्मल चार्ज का, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पर इसको फिनिश करने से पहले इसकी हम प्रैक्टिस कल करेंगे। एक अभी जस्ट ट्राई करके देख लेते हैं वाटर का, क्योंकि वो अभी अभी डिस्कस किया है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट रूल, क्या कैलकुलेट करना होता है, टोटल नंबर ऑफ, कितने हैं हाइड्रोजन के वैलेंस, एक हाइड्रोजन के 1, 2 हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंस 6, कितना बन गया हमारे पास 8। फिर सेकंड में क्या बनाना होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटन में मैंने क्या बताया था कि जो एटम सिंगल है उसको सेंटर में रखिए, एंड बाकी के रख देने हमने साइड में, एंड उनमें एक एक बॉन्ड बना देना है। कर दिया, ऐसे स्केलेटल बन गई। अब इस स्केलेटल में कितने यूज कर लिए हमने इलेक्ट्रॉन, 8 में से कितने यूज कर लिया हमने 4, कितने बचे हमारे पास 4। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि साइड वाले एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। यहाँ साइड वाले एटम्स कौन से हैं, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, 2 and 2 डन। अब फिर से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, किसको दे दें हम ये 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को। अब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे हम, ये रहे 1 2 3 4 दे दिए ऑक्सीजन को। अब इतना करने के बाद चेक कीजिए कि क्या सारे एटम्स का कंप्लीट है शेल, तो चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है 1 2, यस, ये वाले हाइड्रोजन का कंप्लीट है 1 2, यस। ऑक्सीजन चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज आवर फाइनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, बाकी इसकी कल भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा।